ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को राहत देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, लचर शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को निजी स्कूलों की ओर मोड़ा। हालात ये हो गई कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना स्टेटस सिंबल बन गया। इसका फायदा निजी स्कूलों ने भी उठाया। महंगी फीस, किताब, कॉपी, ड्रेस, जूते, मोजे और स्कूल बैग तक स्कूल से ही खरीदने का फरमान अभिभावकों को दिया गया, बिल्कुल एक दुकान की तरह। आम लोगों और गरीबों के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना सपना बन गया। लेकिन अब बिहार की सम्राट सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। सरकार ने निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल की है। निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। मनमानी बढ़ोतरी और अनावश्यक शुल्क पर रोक होगी। किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा और परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और सुलभ बनेगी। सरकार के इस पहल का शिक्षाविद गुरु रहमान ने स्वागत किया और कहा कि प्राइवेट स्कूल बच्चों का शोषण करते हैं। मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके द्वारा उठाए गए कदम उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा जो बच्चे इससे प्रभावित होते थे। प्राइवेट संस्था स्कूल हो या प्राइवेट कोचिंग संस्थान, वो मनमानी बच्चों के साथ आकर्षण शोषण करते हैं। इसमें सम्राट चौधरी के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और तमाम कोचिंग की तरफ से मैं इसका समर्थन करता हूँ और इस तरह की बात इम्प्लीमेंट हो तो मैं सहमत हूँ। अभिभावकों और छात्रों ने भी सरकार की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों ने शिक्षा को दुकान बना दिया है। मुख्यमंत्री अगर अपने फैसले को कड़ाई से लागू करते हैं तो यह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। एडमिशन के नाम पे पैसा लोग लेते थे। यहाँ तक है कि अगर आपको एक सॉक्स भी खरीदना है बच्चों को तो कहाँ जाना है, तो स्कूल में ही लीजिए। किताब से लेके सब कुछ आइटम आपको स्कूल में ही लेना है। बाहर वाला सामान लेकर जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय का केंद्र नहीं था। एक समझिए कि बड़े पैमाने पर विद्यालय के आड़ में बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे हो रहा था। एक बहुत बड़ा लोग दुकान खोल के रखा था इस समय, है ना। तो इनका जो कदम है बहुत ही बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं बिहार के लिए। सच में वर्तमान समय में पहले से लेकर आज तक जो निजी विद्यालय वाले, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं, व्यवसाय के रूप में अपने विद्यालय चलाते हैं कि हमारा ही किताब चलेगा, हमारा ही ड्रेस रहेगा, हमारा ही, मतलब वो समझिए कि महाव्यवसाय लोग कर रहे हैं। एगो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है कि हाँ हम विद्यालय खोले हैं। तो मैं समाज सेवी राघवेंद्र कुमार खरवार सिवान से ये समर्थन करता हूँ, हाँ पहल करता हूँ। माननीय सम्राट चौधरी जी का जो ये पहल है सराहनीय है, इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्राइवेट विद्यालय हैं, वो बिजनेस के तौर पर अपना स्कूल खोले हैं और अगर ऐसे ही उन लोग चलाते रहे कि हमारे विद्यालय से ही आपको ड्रेस लेना है, बुक लेना है, शूज़ लेना है, यहाँ तक कि बैग भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से अपना इस स्थिति को पूरा करेंगे जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि फिर बाकी भी रहता है तो उन्हें परीक्षा नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि फी के माध्यम से हमको नहीं आंका जा सकता, हमें नॉलेज के माध्यम से आंका जाए। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने तरह से भी ये मांग करती हूँ कि जो विद्यालयों का लचर व्यवस्था है प्राइवेट में, फी को लेकर के, बुक्स को लेकर के उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं एक छात्र के नाते इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं प्राइवेट विद्यालय जो हैं पूरी तरह से बिजनेस बना दिए हैं। सारा चीज़ हमको उन्हीं से लेना पड़ता है जो कि बहुत ही निंदनीय है और जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है इसको। चाहे कोई भी वर्ग का छात्र हो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, जो काफ़ी निंदनीय है। और इन्होंने जो ये काम किया है इसकी मैं सराहना करती हूँ और ये मांग भी करती हूँ कि इसको केवल आदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन की ओर से इसको सुधारा जाए और जमीनी स्तर पर बदलाव किया जाए। बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि जो काम आज तक नहीं हुआ था उस काम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने बच्चों का शोषण करने और मनमाने ढंग से धनराशि उगाहने वाले निजी विद्यालयों पर चोट मारा है। इसके लिए मुख्यमंत्री को आभार है।
विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो काम आज तक नहीं हुआ था उस काम को उन्होंने शुरुआत किया है, और जिस तरह से निजी विद्यालय के लोगों ने शोषण के आम जनता को, बच्चों को पढ़ाने के एवज में मनमाने ढंग से जो धनराशि उगाही करने का काम करते थे, उन पर रोक लगाया है, उन पर चोट मारा है। इसलिए बिहार की जनता की तरफ से, अपने सारे लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन राजद ने सरकार की घोषणा पर यह कहते हुए टिप्पणी की कि घोषणाएं हो रही हैं, पर न तो स्कूलों की हालत सुधारी जा रही है, न स्कूलों की बिल्डिंग ठीक है, न ही बैठने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पहले सरकारी स्कूलों को सुधारें। कभी घोषणा करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की दशा को सुधारने की दिशा में उन पर नकेल कसा जाएगा, कभी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अधिकारी, पदाधिकारी और नेताओं के परिवार के सदस्य वहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की दिशा में गंभीरता सरकार के स्तर से नहीं दिख रही है। न तो सही से बिल्डिंग है और न सही से बैठने की व्यवस्था है। उधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामल अहमद ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, पर साथ ही फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की है। बिहार प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत निजी विद्यालयों को वैध रूप से शुल्क निर्धारित करने और लेने का अधिकार है, जिससे शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन, भवन, रखरखाव, परिवहन, प्रयोगशाला, डिजिटल शिक्षा जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं संचालित होती है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय होने के नाते मैं कभी भी छात्रों की शिक्षा बाधित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिना शुल्क भुगतान के परीक्षा एवं परिणाम जारी करने जैसे प्रावधानों पर व्यवहारिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। बहरहाल निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार की चोट का फैसला अच्छा है। ये और अच्छा तब होगा जब फैसले कड़ाई से लागू हों। सरकार इसका ध्यान रखे। साथ ही सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, शिक्षकों का रवैया और स्कूलों की स्थिति सुधारने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।